हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे पिदड़ू से, जो कि तैयार नहीं हो रहा है और हमें जाना है बाहर। जी हाँ, बाहर से मेरा मतलब है हम लोग उज्जैन जाने वाले हैं। संडे को कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, क्यों ना आज धड़ाधड़ मस्ती कर ली जाए। इसलिए मैं बोल रही थी उसको बार बार कि चल तैयार हो जा। और यहाँ क्या ये क्या, देखो जो तैयार हो गया है वो खाना बैठ के खा रहा है। और देखो थोबड़ा तो ऐसे छुपा रही है जैसे कोई काला कांड करके बैठी हो। तो यहाँ अंदर आके देखती हूँ तो मेरी मम्मी हो चुकी है फटाफट से रेडी और बोल रही है कि बस अब तुम्हारे रेडी होने की देरी है। ये मैं भी अपना थोड़ा जलवा बिखेरती हुई और ये देख लो, बस इसको जब देखो तब ही हाँ हूँ। मतलब कहीं जाना हो ना तो इसको ऐसे पकड़ पकड़ के तैयार करना पड़ता है, वरना ये तैयार ना होए। और ये फिर हम खोल रहे थे हमारी चड्डी, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने हम हमारी इज्जत ना खोलें। इसलिए हमने जब तक इधर देख के बैग बताया तब तक हमारे बॉडी बिल्डर ने हम उनकी बॉडी बना चुके थे और कपड़े पहन चुके थे और रेडी हो गए थे फटाफट से। मतलब ऐसा। फिर मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जो है मजदूर बन के और हम तीनों हीरोइनें बन के हो चुके थे रेडी और वेट कर रहे थे उनके कि गाड़ी पे जाने का। और इनसे पूछा जा रहा था, ये हमारे लाड साहब जो हैं, इनसे पूछा जा रहा था कि आप किधर बैठना पसंद करोगे, यहाँ कि वहाँ। फिर ये बोलता मैं मम्मा के साथ बैठूंगा। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है। फिर मैं इधर पता नहीं क्या ढूंढ रही थी और ये हम लोग निकल पड़े। है थोड़ा जलवा बिखेरना ज़रूरी था, फ्लैक्स मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ज़िंदगी में फ्लैक्स मारते रहना चाहिए। और फिर मैंने ये लगाया फ़िल्टर वाला वीडियो, फिर सोचा थोड़ा कम वाला हीरोइनी लग रही थी नॉर्मल वीडियो में, इसलिए फ़िल्टर वाला लगाया। फिर ये हमारे दोनों हीरो को मैंने अपना बताया। ये फिर थोड़े आगे जाने के बाद मिले हम अमुक मियाँ से और थोड़ा और आगे गए तो हमें पता चला कि हम लोग भीग चुके हैं। जी हाँ, और चढ़ चुके हैं एक सीढ़ी में खड़े टेम्पो में। जी हाँ, और देखिए रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश मिली हमें कि हमें रास्ते में ही रुकना पड़ गया। भाई साहब क्या ही बताऊँ, इतनी बरसात हो रही थी जैसे कि सारा श्रावण आज ही गिर पड़ेगा। मतलब दूसरे दिन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था, इतनी बारिश हो रही थी। फिर मैंने भोलेनाथ जी से करी विनती तो भोलेनाथ जी ने बोला ले बेटा थोड़ा छाता भी ले ले। तो मिला हमको उस टेम्पो में से छाता जो कि हम लेके नहीं आए थे। और ये मेरे पापा करे लुंगी डांस विदाउट लुंगी के, ये बोलते मेरा भी वीडियो बना ले थोड़ा। ये और देखो समझ में भी नहीं आ रहा है कि छतरी है, रेनकोट पहना है, मतलब क्या ही बोलूँ। और बोल रहे हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर बोले बोतल के साथ बना दे तो मेरा वीडियो। ये देखो बेवड़े वाला मतलब हम लोगों का जो है वो नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बारिश वाला छम 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 ऐसा थोड़ा सा डांस करके लूँ। तो इतना ज़्यादा इतराने के बाद, इतनी ज़्यादा फुटेज खाने के बाद मैंने करा एक वीडियो शूट। एक छतरी के साथ करा, एक बिना छतरी के साथ करा दोस्तों। जी हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही इतराना हो गया था। फिर हम लोग बारिश जैसे ही ख़त्म हुई हम लोग वापस हीरो हीरोइन बन के, मतलब इतना फर्स्ट लेवल का तो हीरो हीरोइन नहीं लग रहे थे क्योंकि भीग चुके थे। पहुँचे हम लोग उज्जैनी, जहाँ पर नर्मदा और शिप्रा मैया का संगम है। मेरी बहन बोलती इन लोगों को देख के तो मेरा हाथ डालने का भी मन नहीं कर रहा, नहाना तो दूर की बात है दोस्तों। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद, सुनने के बाद, करने के बाद फिर मैंने अपना थोबड़ा आप लोगों को वापस से दिखाया और बताया कि देखो लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू द राइट। मैंने बोला मेरी बहन को चल ये वाला वीडियो ट्रेंडिंग में है जिसका अभी तक हम बना नहीं पाए, बोलो
जी हाँ, मैंने क्लिप्स शूट करके रखी थी, लेकिन वीडियो अभी तक एडिटिंग नहीं हुआ है और शायद कभी होगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अब मन नहीं हो रहा, वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। फिर मेरी बहन जो है वो कैमरा सेट करने में लगी थी, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरी बहन को मैं समझा के थक गई, थोड़ा पेट अंदर करिए उधर कर मतलब। और ये मेरे पापा पीछे से वीडियो बिगाड़ चुके थे तब तक, और नाक में से पता नहीं क्या क्या बह रहा था। और ये आजा भाग के, ये मेरा छोरा ये ऐसे चलो जोर से, रुक जा, अभी नहीं, मैं बोलूंगी तब आना। इतरा के चल रहा था, दौड़ रहा था। मैं उसको बार बार बोल रही थी मैं बोलूँ तब आना, लेकिन उसको दौड़ने में तो इतना मजा आता है दोस्तों कि शायद मैं अगर इसको मैराथन में दौड़वाऊँ तो नंबर 1 आएगा। जी हाँ, तो लकड़ी की काठी पे घोड़ा यहाँ पे बैठे हैं शिव जी नहीं है। मगरमच्छ की सवारी कौन सी भगवान की दोस्तों मुझे नहीं पता है, अगर आपको याद आई या पता हो तो बताना ज़रूर। फिर हम लोगों ने वापस अपना थोबड़ा आप लोगों को दिखाना चाहा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये मेरा फ़ोन ले के, तो मेरी बहन वीडियो जो शूट करती है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, फिर तो करना ही पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चलते हुए करिए। इधर जैसे हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे इन लोगों ने पता नहीं कुछ देखा, बोले देखो यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे भगवान जी की शायद बंद कर दिया होगा या तो गिरना बंद हो गया। कौन से भगवान जी की थी समझ नहीं आ रही थी इतनी दूर से। तो फिर मैं थोड़ा और पास गई, और इतना पास गई कि मैंने वो वीडियो ही गायब कर दिया और वापस से अपने वीडियो, तो थोड़ा फूल पत्तियों के साथ खेल के उनको परेशान करके एक वीडियो शूट करा, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी मज़े नहीं आई। और थोड़ा और इतराने के बाद, थोड़ी और फुटेज खाने के बाद सीढ़ियाँ आ गई फाइनली, और मैंने मेरी बहन को बोला बस अब बंद कर दे। फिर वापस से मैंने अपना थोबड़ा दिखाना पसंद करा आप लोगों को। फिर इतना ज़्यादा थोबड़ा दिखाने के बाद मैंने अपनी जुल्फ़ों को झटका लिया, जो कि सिर्फ 2 इंच की बचाई है मैंने। जी हाँ, जो जुल्फ़े मेरी 5 से 7 इंच की थी उन्हें मैंने सिर्फ 2 इंच का कर बैठा। फिर मेरी बहन वापस बोलती सीढ़ियों वाला मेरा वीडियो बना दो, तो मैंने सीढ़ियों के साथ ही उसका वीडियो बना दिया। और इतना बनाया जब तक वो नहीं बोली कि चुप हो जा बस बंद कर, तब तक मैं उसका वीडियो बनाती गई। फिर उसने हाथों से इशारा करा, फिर हाथ से भी नहीं समझ आया तो उसने मुंह से बोल दिया कि बंद करो दीदी। फिर मैंने वापस सोचा कि क्यों ना अपना थोड़ा सा और वीडियो ले लिया जाए। इतना वीडियो तो ले चुके थे। फिर मेरी बहन जो है वो पता नहीं किससे बात करने लग गई, फ़ोन आ गया था उसका। फिर मैंने वापस से अपनी जुल्फ़ों को झटकाया, टिप टिप बरसा पानी में आग लगा। फिर मैंने मेरी बहन को बोला ले तेरे जीजू का और मेरा जो है वो एक फ़ोटो शूट कर दे, तो फ़ोटो गया भाड़ में, उसने वीडियो शूट कर डाला। फिर वो बोले मेरा फ़ोटो शूट कर दो, तो मैंने बोला बदला तो मुझे भी लेना आता है, तो मैंने भी फ़ोटो की जगह वीडियो शूट कर डाला। जी हाँ, लेकिन कसम से उस दिन बारिश हुई, मज़ा भी आया, लेकिन व्यू जो इतना सुंदर दिख रहा था ना, ग्रीनरी यार, मतलब माँ कसम बहुत मज़ा आया। फिर फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने जो चप्पलें हाथ में रखी और निकल पड़ी सीढ़ियों के ऊपर के। और ये बच्ची देखो पता नहीं क्या कर रही थी, चड्डी में हाथ घुसा के। और यहाँ देखो मेरे पापा पैंट नीचे करके उनका पॉकेट निकाल रहे। भाई नहीं, गलत मत समझना, ओरिजिनल पैंट नहीं है ये, रेनकोट का पैंट है, हम इनमें से खा लेंगे। जी हाँ, तो इतनी जिद करने के बाद मेरे बेटे को दिला ही दिया गया फाइनली एक पॉपकॉर्न का पैकेट, जो कि हम लोगों ने खोला नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं खोला। भाई इतनी ज़्यादा बहस करने के बाद, मगज पच्ची करने के बाद मेरे पापा पता नहीं कितना टाइम लगा रहे थे। फिर मैंने सोचा पापा इतना टाइम लगा रहे हैं तो क्यों ना एक शूट में भी कर ही लेती हूँ। जी हाँ, तो मैंने भी एक शूट वापस से करा, लेकिन टिप टिप बरसा पानी वापस से आने लगा। और फिर हम लोग वापस से आगे बढ़े, लेकिन हुआ ये कि मसला कुछ असला नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। मेरी बहन ने एक फोटो क्या खींचा लिया, उनका लवर हो गया ना, उन्होंने छीन लिया। मतलब मैं अगर वीडियो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया और मेरे छोरे का पॉकेट खोला नहीं हुआ,
तो देखो बेचारा हम लाला जो आ रहा है उसका खाते मुंह हुए को को खिलाओ देख के फिर, इसके लार उसको बिना उसका टपक रहे दिया थे, था तो इसने सोचा पैकेट तो कोई खोल नहीं रहा है, कोई मुझे भुट्टा ही खिला दे। तो उसके पापा ने उसको भुट्टा खिलाया, बोले चल मैं तेरे को खाता है। तो हम जानवरों को हमने भुट्टा इसको खाते पूछा, हुए देख बेचारा उसने कुत्ता हमको भी रिजेक्ट सोचने कर दिया। लगा साला हम जानवर चुपचाप चल भुट्टा दिए। खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता। तो फिर हम लोगों ने उसको फुल्ली इग्नोर मारते हुए मस्त चटपटा खाते हुए भुट्टा आगे बढ़े। और नीचे उतरने के बाद मैंने घुमाया मेरे बेटू को। जिस तरह मैं मेरे पति को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ, उसी तरह मैंने अपने बेटे को भी अपनी उंगली पे नचाना बहुत अच्छा समझा। जी हाँ, ये मेरी मम्मी पता नहीं क्या लात मार रही थी कि क्या कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में लास्ट में एक आध वीडियो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ पीछे, लेकिन कुत्ता आ गया तो मैंने उसे भगाना ज़रूरी समझा। और कुत्ते को भगाने के बाद मैंने थोड़ा और फुटेज खाया, ये देख ही सकते हो आप। मतलब फ्लैक्स बिखेरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ज़िंदगी में फ्लैक्स बिखेरते रहना चाहिए। तो इतना सारा फुटेज लेने के बाद, वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। और ये जो बीच में है दिख रहा है आपको, वो बहुत ही बड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं, फुहारे टाइप का था, जो कि अब बंद हो चुका है क्योंकि हर जगह पानी की बहुत कमी हो चुकी है। हाँ, अब आप ये मत बोलना कि बरसात में काहे की कमी, लेकिन हर जगह भी पानी की कमी होती है। जी हाँ, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था, किसी से बात कर रही थी कि क्या कर रही थी। लेकिन फिर सोचा कि अब टाटा बाय बाय कर दे, और वो भी एक अच्छे से फ़िल्टर के साथ। तो मैंने फिर आखिरी में लगाया अच्छा वाला फ़िल्टर और करा टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।